महराज मलिक, जी हाँ। और जिस लम्हे का जिक्र महराज मलिक ने किया था वो लम्हा अब आने ही वाला है। जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों। जितने महराज को चाहने वाले हैं, लेटेस्ट अपडेट के ऊपर बात करने वाला हूँ। और जिस लम्हे का जिक्र महराज मलिक ने अपने आखिरी समय में जब वो बाहर थे जिक्र किया था कि वो लम्हा आएगा, लम्हा उन्होंने कहा था वो लम्हा अब आने वाला है जब जम्मू कश्मीर की तमाम अवाम सड़कों पे उनका स्वागत करेगी और महराज मलिक तहे दिल से बाहर आएंगे और लाखों की फौज उनका स्वागत करेगी। और जो बाकी लोग हैं उनसे जलने वाले, जिन्होंने महराज को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिन्होंने महराज को हर जगह से गिराने की कोशिश की, और कुछ वो लोग जिन्होंने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया था, वैसे कुछ अफसर, उनका मुंह शर्मसार हो जाएगा जब महराज मलिक कुछ ही लम्हे में बाहर आने वाले हैं। वो लम्हा आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लम्हा बहुत जल्दी हम सबके बीच में आए। और जितने महराज को प्यार करने वाले हैं वो ध्यान से इस लाइव को सुन लें और अजीज तौर पे इस वीडियो को शेयर भी करें, हर एक बंदे तक ये वीडियो पहुंचाएं। देखिए, सच की आवाज को आप दबा जरूर सकते हैं कुछ वक्त के लिए, पर रोक नहीं सकते, क्योंकि जो सच है वो पूरे जमाने से, पूरे इस कायनात से जुड़ा हुआ होता है। तो जितने महराज को चाहने वाले हैं वो सुन लें, वो लम्हा अब आने वाला है। अब जश्न की तैयारी कर लें, अब तैयार रहें कि वो लम्हा बहुत जल्दी आने वाला है जब महराज मलिक हमारे बीच में होंगे। जी हाँ, पूरा केस जो है वो सुन लिया गया है, रिजर्व कर लिया गया है। अब खाली उस लम्हे का इंतजार है कि जब जज साहब अपने मुंह से वो लम्हा सुनाएंगे जिस दिन महराज मलिक बाहर आएंगे। और जिन लोगों ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया था, तो शायद उनको ये चीज़ अब पचेगी नहीं। हालांकि डोडा के अंदर कुछ बड़ी बड़ी शार्क्स और भी थी जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, जिनके ऊपर पर्चे थे, जिनके ऊपर गुंडागर्दी के आरोप थे, पर उनके ऊपर पीएसए नहीं लगा। पीएसए उसने किसके ऊपर लगाया? महराज के ऊपर, जिसको अवाम ने चुना था, जिसको लाखों की अवाम ने वोट दिए थे, उसके ऊपर पीएसए लगाया। उनके ऊपर पीएसए क्यों नहीं लगाया जिनके ऊपर पहले केसेस थे? उनके ऊपर भी केसेस लगाने चाहिए थे ना जनाब, उनके ऊपर पीएसए क्यों नहीं लगाया? और मजाक की बात तो तब होती है जब हम लोग सुनते हैं कि आपने हरविंदर सिंह को, जी हाँ, हरविंदर सिंह को आपने बना दिया एम्प्लॉयमेंट ऑफ डायरेक्टर। देखिए, जम्मू में तो एम्प्लॉयमेंट है ही कितनी है, मैं ताड़ियां मारता हूं, इतनी एम्प्लॉयमेंट आपने दी है, इतनी नौकरियां बांटी हैं कि आपने डायरेक्टर बना दिया। डायरेक्टर तो तब बनाओ जनाब जब आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। यहाँ पे तो आपको उनकी सैलरी नहीं देनी हो रही है जो एसपीओ है, यहाँ पे तो उनकी तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हो जो कब से आपको चिल्ला रहे हैं कि हमें परमानेंट करो, आप उनको परमानेंट नहीं कर पा रहे हो। आप कौन सी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो? क्यों जम्मू कश्मीर के नौजवान का आपने फ्यूचर अंधेरे में रखा हुआ है? पर अभी इस पे बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ महराज मलिक के ऊपर करेंगे, क्योंकि महराज मलिक कुछ ही लम्हे में हमारे बीच में आएंगे और उस दिन का बहुत इंतजार है जिस दिन महराज मलिक का मैं लाइव इंटरव्यू करूंगा। आपने वो सुनना है और बहुत जल्दी वो लम्हा आने वाला है। आपने उनके वालिदान का भी इंटरव्यू सुना होगा जिसके अंदर उन्होंने चीज कहा है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर महराज मलिक हमारे बीच में हो, क्योंकि देखिए अब वो लम्हा आने वाला है जब महराज मलिक हमारे बीच में होंगे। देखिए, मैं आज भी कह देता हूं कि जब बंदा सच्चाई के खिलाफ बोलता है, मतलब सच्चाई के लिए बोलता है, तो बहुत लोग उसके खिलाफ आते हैं, बहुत लोग उसके पास साजिशें करते हैं कि ये होगा वो होगा। लेकिन महराज ने गलत किया क्या था? महराज ने बात की नौजवानों की, महराज ने बात की बीडीसीज की, महराज ने बात की हमारे नौजवानों की जो पढ़ के बैठे हैं, महराज ने बात की उन लोगों की जो डोडा में टैक्सी चलाते हैं, महराज ने बात की उन ऑटो वालों की जो डोडा में ऑटो चलाते हैं। तो उसने क्या गलत किया? अरे छोड़ दो उनका साथ देना जो धर्म की राजनीति करते हैं। अगर एक व्यक्ति अपने घर से उठ के हिम्मत रखता है सच का साथ देने की, तो आप भी हिम्मत रखो कि आप उसके साथ चलो, ये आपका फर्ज बनता है। महराज इस दौड़ में अकेला नहीं है। महराज ने वो वक्त लाया है कि उसके जैसे हजारों महराज आपके सामने आएंगे। आप कितनों के ऊपर पीएसए लगाएंगे, कितनों को अंदर करेंगे, ये चीज आप याद रखें। ये वो दौर आ चुका है कि जब इनकलाब शरेआम आ रहा है, रोडों के ऊपर आ रहा है, और वो दिन दूर नहीं, वो लम्हा दूर नहीं जब महराज मलिक सड़कों के ऊपर होंगे और उनके साथ लाखों की आवाम उनके स्वागत के लिए होगी। तो वो लम्हा उनको एमपी बनाने में दूर नहीं रखेगा। जी हाँ, आज आप मेरी आवाज सुन लीजिए और आप नोट कर लीजिए इस बात को कि हो सकता है कि महराज मलिक आपको एमपी बनते हुए भी दिखें, क्योंकि वो अवाम ने प्यार दिया है, वो महराज मलिक को प्यार मिला है अवाम का। आज कोई माने या ना माने, लेकिन महराज ने जम्मू के यूथ के ऊपर राज किया है, उनके दिलों के ऊपर राज किया है, क्योंकि उसने बात की।
वो बात उसने छोड़ दी कि जब वो बात करते थे कि हमें धर्म के नाम पे वोट दो। महराज मलिक अपने काम के नाम पे वोट मांगता है, और अगर किसी ने काम किया है, उसने नौजवान की बात की है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको वोट दें। आपका फर्ज बनता है उसको वोट दें। अगर हम ओपनली सपोर्ट करते हैं महराज मलिक को, तो क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो बात करता है गरीब की, उसको उसके अंदर दर्द है गरीब का, उसके अंदर वो चीजें हैं कि वो समझता है कि गरीब किस दौर से गुजर रहा है। तो अगर हम, वो इतनी ताकत रखता है कि उसको समझने की, तो हमें भी इतनी ताकत रखनी है कि हम उसके साथ चलें और उसका साथ दें। उसने वो काम नहीं किया, वो भी चाहता था, तो एक एमएलए था, एमएलए को जनाब तनख्वाह काफी होती है उसकी अपना गुजर बसर करने के लिए। उसको क्या पड़ी थी कि रोडों के ऊपर आके गरीबों के लिए लड़ना। लास्ट वक्त में भी जब उसके ऊपर पीएसए लगा, उसने गरीब के लिए आवाज उठाई है कि एक गरीब को आप उसके सेंटर का किराया नहीं दे रहे हो। तो भैया, अगर वो इतनी हिम्मत रख रहा है, तो आपको भी समय चाहिए, अब आप बुलंद हो जाएं और डरे नहीं। डरने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे खुदा ने भी फरमाया कि आप अगर सच के लिए चलेंगे तो मैं तेरे साथ चलूंगा। तो महराज के साथ तो वो खुदा है, और जिसके साथ खुदा होता है जनाब, उसको कौन रोके? उसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। वो पहला वाहिद एमएलए ऐसा है जो बिना पैसे खर्च किए सामने आया है। उसने पैसे नहीं लगाए, उसने शराबें नहीं बांटी, उसने पैसे नहीं बांटे, उसने आटे की बोरियां नहीं बांटी। उसको वोट मिले हैं पब्लिक के, और आप जानते हैं, जितने मेरे डोडा वाले देख रहे हैं वो जानते हैं उन्होंने किस तरीके से उसको वोट दिया है, और महराज मलिक सामने आया है। अब वो लम्हा दूर नहीं कि जब महराज मलिक हमारे बीच में होंगे, और सच में ऐसा लम्हा आना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए महराज कैसे लीडर है। मैं आपसे पूछता हूं, आज आपको बताने की जरूरत है। आज ये नहीं है कि खाली हर्ष यंगे जर्नलिस्ट बोल रहा है, आज ये है कि पूरा जम्मू कश्मीर महराज मलिक की सपोर्ट में आ रहा है, क्योंकि उसने गरीबों की बात की, गरीबों की गुजर बसर की बात की। गरीब जेल रहे हैं, इन चीज़ों को, इन दर्दियों को जेल रहे हैं, उनके ऊपर कितना वो बुरा हाल हो रहा है, वो उनको पता है। वो गरीब जानता है। वो कहाँ जानेगा? वो अफसर जो एसी में बैठता है, वो अफसर कहाँ जानेगा जनाब गरीबों की हाल को? वो ऑटो वालों का हाल कहाँ जानेगा जहां ऑटो वाला अड्डा दे रहा है? ये बात है। बाकी एक ही है अब चीज, बहुत जल्दी वो लम्हा आने वाला है, वो लम्हा आएगा, और जब वो लम्हा आएगा तो आप सब जरूर हैरान होंगे, क्योंकि वो लम्हा अब दूर नहीं है कि जब महराज मलिक हमारे बीच में होंगे, और वो लम्हा बहुत जल्दी आएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखें कि महराज कैसे लीडर हैं। हम तो एक ही चीज शुरू से बोलते आए हैं, देखिए महराज मलिक एक सच की आवाज है, और सच की आवाज को आपने दबाया कुछ समय के लिए दबाया, पर वो रुकेगी नहीं। ये चीज आप याद रखें। आपको तो शर्म आनी चाहिए थी जब आप उस दिन उसको हथकड़ी लगा के ला रहे थे। अरे हथकड़ियां उसको लगाइए जो गवर्नमेंट नौकरियां कर रहे हैं डोडा में बैठ के, और उनके ऊपर कितने बड़े बड़े इल्जाम हैं, जो दुकानदारों के साथ मारपीट करते हैं। अरे मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है, मुझे नाम लेने की जरूरत थोड़ी है, नाम तो आप जानते हैं अच्छे से जनाब। उनके ऊपर पीएसए क्यों नहीं? आपने जनता के चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर पीएसए लगाया है, ये कौन सी बात थी? चलिए, वो लम्हा गुजर गया। लम्हा कभी एक जैसा नहीं रहता, ये चीज याद रखिए। अब वो लम्हा आएगा जब महराज मलिक सड़कों पे होंगे, हजारों दिल, हजारों हाथ उसको गले लगाने के लिए तरस रहे होंगे कि महराज हमसे भी गले मिल ले। और सही में उस दिन फक्र महसूस होगा जब महराज का इंटरव्यू करूंगा, और दिल में ये फक्र महसूस होगा, क्योंकि वो इंसान वो है जो सच की आवाज उठाता है। ठीक है जनाब, वरना व्यूज लेने हम तो किसी के नाम पे व्यूज ले लें, लेकिन हम आज भी ये चीज बोलते हैं कि महराज मलिक एक सच्चा इंसान है, और उस सच्चे इंसान के लिए अगर हम पे भी कोई कार्रवाई है तो बना दीजिए जनाब कार्रवाई, लेकिन हम डरते नहीं। हम नहीं डरते, क्योंकि उसने सच का गरीबों का साथ दिया है, और जो गरीबों का साथ देता है उसका खुदा साथ देता है। हमने ये चीज देख ली, और सही में ताकत मिली है महराज मलिक को देख के, और सही में एक नया हौसला हमारे अंदर आया कि हम कैसे महराज मलिक की तरह गरीबों की बात कर सकते हैं, गरीबों के लिए खड़े हो सकते हैं। सही में फक्र महसूस होता है। पहला एमएलए देखा मैंने अपनी जिंदगी में, शायद और भी बड़े एमएलए हैं, पर मैंने पहला एमएलए देखा जो अपने दम पे जीत के आया, जिसने आटे की बोरियां नहीं, जिसने शराबों की बोतलें नहीं बांटी, वो अपने दम पे जीत के आ गया। और जब अपने दम पे जीत के आ गया तो कई लोगों को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई कि गरीब घर से, जिसका कोई अगला पिछला पॉलिटिक्स में नहीं था, जिसका बाप दादा पॉलिटिक्स में नहीं था, वो कैसे एमएलए बन गया। जनाब एमएलए बनना बहुत बड़ी बात होती है। जो कहते हैं ना कि जुम्मा 4 दिन हुए महराज मलिक को आए हुए, जुम्मा 4 दिन नहीं हुए। एमएलए बनना कोई मजाक नहीं है। अरे हजारों वोट लेने पड़ते हैं, फिर जाके एक एमएलए की सीट निकलती है। जनाब आप कैसी बात करते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा मालिक होता है एमएलए। एमएलए के ऊपर ऐसे भी कुछ बोल देंगे तो ये चीज़ तो बड़ी एक सोचने समझने वाली है कि एमएलए बना कैसे वो इंसान। वो मेहनत से बना, उसने लोगों का प्यार कमाया। अब अजीज तौर पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वो लम्हे का इंतजार जो है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, जब महराज मलिक हमारे बीच में आने वाले हैं। और उस दिन तो सही में सब
लाखों जो लोग होंगे अपने दिल से उनका स्वागत करेंगे और महराज मलिक हमारे बीच में आएंगे और कसम से वो दिन जश्न का होगा। उस दिन जश्न भी ज़रूर होगा और उस दिन सही में गरीब की आवाज़ दोबारा वापस आएगी और जो लोग इल्लीगल तरीके से गरीबों को तंग करते हैं या पैसे खाते हैं तो वो अपनी खैर समझ लीजिएगा। उसने तो बुरा हाल कर दिया था, उसने नाक में दम कर दिया था उन लोगों के जो गरीबों को तंग करते थे, लेकिन अब दोबारा से वो नाक में दम होने वाला है। तैयार रहिए, कुछ ही देर बाकी है। वो लम्हा जिसका जिक्र महराज ने किया था वो लम्हा आने वाला है। अजीज तौर पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। और मैं डरता नहीं हूँ, मैं सच के साथ खड़ा हूँ, हक के साथ खड़ा हूँ, महराज मलिक के साथ खड़ा हूँ। और आपको भी ये चीज़ चीख चीख के कहलाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जब आप महराज के साथ खड़े होते हैं उसने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसका स्वागत करें उस लम्हे वाले दिन जिस दिन महराज मलिक कठुआ जेल से बाहर आएंगे। और उस दिन सही में वो नज़ारा कुछ और होगा। और वादा है ऐसा शानदार इंटरव्यू लाऊंगा, किसी ने वो इंटरव्यू देखा नहीं होगा, ऐसा होगा। आज तो वो पत्रकार भी आ जाते हैं महराज मलिक का इंटरव्यू करने जिनको कभी भाजपा ऑफिस के अलावा कुछ दिखता नहीं था, जो सच बोल रहा हूँ मैं। लेकिन महराज ने दौर चेंज किया तो उसके पास आते हैं इंटरव्यू करने। अच्छा लगता है, फ़ख्र महसूस होता है और होना भी चाहिए। आप किसकी बात की है वो तो समझ जाएंगे, मैं किसी का नाम तो लेता नहीं, लेकिन हाँ एक व्यक्ति का नाम आज भी लेता हूँ, कल भी लूँगा, परसों भी, मरते दम तक लूँगा, महराज मलिक। क्योंकि वो गरीबों की बात करता है, गरीबों की रहनुरी की बात करता है, गरीबों को बसाने की बात करता है, गरीबों के नौजवानों की फ्यूचर की बात करता है। तो अजीज़ तौर पर इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए महराज मलिक कैसे लीडर है और कैसे नहीं।